हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पॉन फिजिक्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब भी आप किसी करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो उसके ऊपर कितना टॉर्क एक्सर्ट होता है ये हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किसी बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख करके उसके लिए टॉर्क की एक्सप्रेशन फाइंड आउट की थी, बिल्कुल सेम वैसे ही अब हम यहाँ पर किसी करंट कैरिंग लूप को यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख करके उसके लिए एक्सप्रेशन देखेंगे टॉर्क कितना आता है। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग में कोई रेक्टेंगुलर लूप लेकर के चलेंगे और फिर बाद में रेक्टेंगुलर लूप के लिए जब हमारे पास टॉर्क आ जाएगा तो फिर हम सेम वैसे ही बता सकते हैं स्क्वायर लूप के लिए कैसा देखने को मिलेगा, सर्कुलर लूप के लिए कैसा देखने को मिलेगा, सिलेंड्रिकल लूप के लिए कैसा देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर लूप है, ये आपके पास कोई रेक्टेंगुलर लूप है, करंट कैरिंग लूप हमारे पास है। ये आपके पास कोई रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी लेंथ जो है वो L मीटर है और इसकी ब्रेड्थ जो है वो B मीटर है। करंट कैरिंग लूप है, इसमें करंट पास हो रहा है। करंट कैसे पास होगा? जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करोगे। तो अंडरस्टूड है, दिखा नहीं रहा हूं। तो यहाँ पर आपके पास लेंथ जो है इसकी वो है आपके पास L मीटर और जो ब्रेड्थ जो है वो है आपके पास B मीटर। करंट पास हो रहा है। करंट कितना पास हो रहा है? I करंट इसमें से पास हो रहा है। ओके, अब हमने इसको किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखना है या हम कहीं इसके ऊपर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करेंगे? एक मैग्नेट जैसे इधर की साइड रख दी, नॉर्थ पोल इसका इधर, साउथ पोल इधर। दूसरी मैग्नेट इसकी इधर की साइड रख दी, साउथ पोल इधर, नॉर्थ पोल इधर। तो यहां से आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल जाएगा अलोंग नॉर्थ टू साउथ। तो सारा का सारा फील्ड नहीं दिखा करके, अगर सारा का सारा दिखा दूंगा तो डायग्राम सारा नहीं दिखेगा। तो मैं दिखा रहा हूं, आप समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। इस डायरेक्शन के अंदर ऐसे ही देखने को मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ऐसे, एक मैग्नेट इधर थी जिसका नॉर्थ पोल इधर, साउथ इधर। दूसरी मैग्नेट इधर थी जिसका साउथ इधर, नॉर्थ इधर। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। लूप को हमने ऐसे क्यों रखा है? ताकि इसमें थीटा का भी रोल आ जाए, क्योंकि थीटा बाद में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। तो पहले हम थीटा को लेकर के यहाँ पर चल रहे हैं। तो अब यहां पर हमें पता है जब भी आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता है। इसके लिए हमने एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट कर चुके हैं। F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी या F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा। यही हमारे पास एक्सप्रेशन होती थी। तो अब अगर मैं अलग अलग आर्म उठाता हूं, एज एन स्ट्रेट कंडक्टर बिहेव कर रही है, यहां से देखता हूं ए बी, सी डी, बी सी और ए डी, सारी एज एन स्ट्रेट कंडक्टर बिहेव कर रही है। तो इनके लिए अगर मैं फोर्स देखता हूं तो इतना फोर्स मुझे देखने को मिलेगा। थीटा क्या है यहाँ पर? थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो अभी हम बात कर रहे थे थीटा का रोल लेने के लिए। तो यहाँ पर ये जो एंगल जो है इसके बीच में, करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, वो यहाँ पर एंगल थीटा है। सेम यहाँ पर ये एंगल थीटा है, सेम यहाँ पर ये एंगल थीटा है। जितना बन रहा है 90 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो भी है। ओके, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल। जिस प्लेन में आपने इस कॉइल को रखा हुआ है उसके बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल जो है वो हमारे पास एंगल थीटा है। न्यूमेरिकल जब वो देगा आपको ये नहीं देगा कि इस आर्म के साथ इतना एंगल है, इसके साथ इतना। वो सीधा आपको या तो ये कहेगा कि आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसका जो प्लेन जो है, उस प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो इतना है। ठीक है, तो प्लेन का मतलब ये वाला एंगल ही थीटा आपके पास उसने दिया है। या एक वो आपको बताएगा कि आपने वहां से नॉर्मल ड्रा कर रखा है, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो इतना है। वो बाद में करेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की टर्म में उसको भी करेंगे, पहले इसको समझिए। तो यहां पर अब हमें पता है फोर्स तो इनके ऊपर लग रहा है, इस पे भी लग रहा है, इस पे लग रहा है, इस पे भी लग रहा है, इस पे भी लग रहा है। लेकिन अब हमें अलग अलग आर्म के लिए नहीं देखना, हमें देखना है कंप्लीट इस लूप के लिए, इस लूप के साथ क्या हो रहा है। तो लूप के साथ क्या हो रहा है ये देखने के लिए जैसे हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ये आपके पास आर्म ए बी है। करंट जो है वो अपर साइड और मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसे। तो अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन देखना चाहूं तो इसके लिए क्या आएगी मेरे पास? डीएल क्रॉस बी से बताऊंगा।
डीएल क्रॉस बी से बताऊंगा तो डीएल मेरे पास अलोंग जे प्लस जे और बी प्लस आई, तो जे क्रॉस आई मेरे पास क्या होगा, आई क्रॉस जे क्या होता है के, तो जे क्रॉस आई मेरे पास क्या होगा माइनस के अंदर की साइड। इसको मैं दिखा रहा हूं ऐसे, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किधर की साइड लगेगा, अंदर की साइड लगेगा ऐसे। F1 से दिखा दो, ये अंदर की साइड है, ठीक, अंदर की साइड फोर्स लगेगा इसके ऊपर। अब यहां पर इसके लिए अगर मैं देखता हूं C2D के लिए, C2D के लिए अगर मैं देखता हूं तो DL नीचे की साइड है, B ऐसे है, तो DL मतलब करंट एलिमेंट आपका नीचे की साइड मतलब माइनस के जे, और ये आपका इधर क्रॉस आई, तो DL क्रॉस B आपके पास ये क्या हो गया माइनस माइनस के प्लस के। जिसको लिए अब भी रूल नहीं आते हैं वो या तो अपनी +1 को अच्छे से कीजिए या जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उनको देख करके समझ ले। तो यहां से ये आपके पास इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किधर की साइड लगेगा, बाहर की साइड लगेगा। बाहर की साइड को मैं दिखा रहा हूं ऐसे, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो ऐसे बाहर की साइड, इसको मैं दिखा रहा हूं F2 से, ठीक है। यहां पर इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो अंदर की साइड, ये अंदर की साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बाहर की साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। अब लगेगा कितना IDLB साइन थीटा, इतना फोर्स इसके ऊपर लगेगा। अब इनके ऊपर चलिए और BC और AD के ऊपर, तो BC और AD के ऊपर अगर हम देखेंगे तो फिर से वही चीज, यहां पर जो आपको फोर्स देखने को मिलेगा वो इधर डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, इसको मैं दिखा देता हूं F3 से, और यहां पर जो आपको फोर्स देखने को मिलेगा वो इधर की डायरेक्शन में देखने को मिलेगा F4। कितना लगेगा ILB साइन ऑफ थीटा जो भी है। अब जरा इन दोनों को फोर्स को ध्यान से देखिए, F3 और F4 को, ये दोनों फोर्स जो है यहाँ पर कोलिनियर फोर्स है। कोलिनियर फोर्स क्या होते हैं, जिनके लिए लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है, वो हमारे पास जो लाइन जो ऑफ एक्शन जो है वो सेम है, उस टाइम पे जो फोर्स लग रहा होता है वो हमारे पास कोलिनियर फोर्स होता है। तो यहाँ पर आप अगर कोलिनियर फोर्स अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप सीधा इसको अपने ऑर्डिनरी मेथड से समझना चाह रहे हो तो आप ऐसे समझ लीजिए, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है ILB साइन थीटा। ILB साइन थीटा का मतलब आई लेंथ कितनी है B और ये B, थीटा थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, इनके बीच में 90 डिग्री का है, सो साइन 91। इस पे भी कितना लग रहा है IBB, दोनों के ऊपर फोर्स की वैल्यू बराबर है। ये इसको जितने ऊपर की साइड जितने फोर्स से खींचेगा, जैसे आपके पास मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसके अपर एंड पे जो फोर्स लग रहा है वो IBB, लोअर एंड पे जो फोर्स लग रहा है वो IBB, ठीक है। तो ये इसको जितने फोर्स से ऊपर की साइड खींचेगा, ये उसको इतने फोर्स से नीचे की साइड खींचेगा, नेट रिजल्टेंट 0। या हम ये कह सकते हैं दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना 180 cos 180 कितना सॉरी दोनों फोर्स के बीच में एंगल सॉरी हाँ 180 cos 180 -1, तो रिजल्टेंट दोनों का इक्वल, तो F1 माइनस F3 माइनस S4 इज इक्वल टू 0। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में है क्या, ये दोनों फोर्स जो है वो एक लाइन ऑफ एक्शन पे लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोलिनियर फोर्स है, कोलिनियर फोर्स है जिसकी वजह से इनका रिजल्टेंट आपको 0 देखने को मिलेगा। क्योंकि टॉर्क जो है वो तभी देखने को मिलता है जब आपके पास फोर्स जो है वो नॉन कोलिनियर हमारे पास होते हैं। तो इन दोनों का रोल खत्म, इन दोनों को हटा दो, BC और AD आर्म की वजह से जो फोर्स लग रहा है उनका रोल खत्म, टोटल फोर्स 0। अब जरा इस पे आइए AB और BC के ऊपर। AB और BC पे भी फोर्स तो बराबर ही लग रहा है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम नहीं है, ये दोनों फोर्स कोलिनियर फोर्स नहीं है, अब इनमें कंफ्यूज मत होना। वहां पर लाइन ऑफ एक्शन सेम था, यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो ये नॉन कोलिनियर फोर्स है, तो यहाँ पर नेट रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। अब इसमें नेट रिजल्टेंट होगा क्या, अब जरा इसको समझिए ध्यान से। इस आर्म के ऊपर, AB आर्म के ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो किधर की साइड लग रहा था, अंदर की साइड। कितना लग रहा था ILB, I करंट था, L इसकी लेंथ थी, B अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड था। ILB किधर की साइड, अंदर की साइड। इस पर फोर्स कितना लग रहा था ILB, I करंट, L लेंथ ऑफ द एलिमेंट एंड B अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड किधर की साइड लग रहा था, बाहर की साइड। तो इससे क्या होगा, जब आप ऐसे देखोगे तो आपको ये ऐसे देखने को मिलेगा, ये अंदर की साइड, ये बाहर की साइड, तो ये क्या होगा, रोटेट कर जाएगा। मूव नहीं कर रहा, अभी ये मूव करता तो ऐसे ऐसे करता, ऐसे ऐसे करता, उस टाइम पे हम बोलते फोर्स लग रहा है। यहाँ पर अब क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, मूव नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो फोर्स तो 0 है यहाँ पर, लेकिन टॉर्क यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये आर्म जो है वो कॉइल जो है ये रोटेट करेगी। ओके, इतना रोटेट नहीं करेगी, जस्ट आपको समझ गए, ये अंदर की साइड, ये बाहर की साइड, और ये कॉइल जो है रोटेट करेगी। रोटेट करेगी मतलब यहाँ पर आपको टॉर्क देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो टॉर्क देखने को मिल रहा है, तो टॉर्क आपको कितना देखने को मिलता है, अब उसके लिए हम
जो आपको पता है उसका फॉर्मूला आपके पास जो होता है, सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला जो है हमारे पास, टो इज इक्वल टू फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल, यही होता है आर्म ऑफ कपल। तो फोर्स तो आप किसी भी एंड पे देख लीजिए, चाहे इस पे देख लीजिए चाहे इस पे देख लीजिए, इनका तो रोल ही खत्म हो गया, ये तो है ही जीरो। इस पे भी इतना है, इस पे भी इतना है, कोई भी फोर्स उठा लीजिए। तो फोर्स आपके पास कितना है, ILB, इतना ही है। इस पे भी F1 भी यही है, ILB साइन ऑफ थीटा, और F2 भी यही है, ILB साइन ऑफ थीटा। F3 जो था वो हमारे पास था IBB साइन ऑफ थीटा, और F4 जो था वो यही था IBB साइन ऑफ थीटा। तो यहां पर तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, थीटा हो गया 180 -1, तो नेट रिजल्टेंट हो गया 0। ये तो इसका तो रोल खत्म। तो अब इनमें से कोई भी फोर्स ले लीजिए, आइदर फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल। तो यहां से मैंने ये ले लिया ILB, थीटा को मैं मान रहा हूं 90 डिग्री का, साइन 90 हो गया हमारे पास 1। मैक्सिमम फोर्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पहले ही। ओके, तो अब हमारे पास ये आ गया ILB, थीटा हो गया 90, साइन 90 हो गया 1। अब आपको आर्म ऑफ कपल और निकालनी है, जिस आर्म के साथ वो रोटेट कर रहा है वो, और आपने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हमने जो ये लिया था कुछ इस टाइप से हमने ले रखा था, एंगल बना करके ऐसे। तो ये जब ऐसे इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है तो ये दोनों लाइन ऑफ एक्शन से इनका तो रोल खत्म, ये ऐसे इस टाइप से रोटेट किया। तो हमने यहाँ से आर्म ऑफ कपल निकाल लिया, जिस आर्म के साथ ये रोटेट कर रहा है। तो यहाँ से ये आप इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये जो रोटेट जो कर रहा है, यहां से देखिए, अगर मैं यहां से उठाता हूं, ये आपके पास इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो अंदर की साइड, सॉरी बाहर की साइड, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो अंदर की साइड, यही था। इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो बाहर की साइड, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो अंदर की साइड। तो अगर मैं यहां से उठाता हूं इसको, BC आर्म को, तो ये आपके पास BC, लेंथ कितनी थी इसकी, B। ओके, यहां पर ये जो एंगल जो बन रहा था, यहां पर ये जो एंगल जो बन रहा था किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये एंगल कितना था, थीटा। अब हमें निकालनी है आर्म ऑफ कपल, जिसके साथ ये घूम रहा है। तो ये आपके पास ये हो जाएगी, ये वाली साइड, इसको नाम देता हूं मैं F का, GHF फोर्स हो गया, इसको नाम देता हूं E का। तो ये आपके पास आर्म जो होगी BE, इसके साथ ये रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, इसी के साथ घूम रहा है। तो ये आपके पास कितनी होगी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये एंगल थीटा है, यहां से अगर मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं, ऐसे देखता हूं, तो ये आपके पास ये जो एंगल जो देखने को मिलेगा, ये भी थीटा देखने को मिलेगा, या मैं कहूँ ये भी आपको कितना देखने को मिलेगा, थीटा देखने को मिलेगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना, थीटा। ये आपके पास कितना, परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। तो ये आपके पास क्या हो गया, बेस, थीटा और 90 दोनों बेस, और ये आपके पास क्या हो गया, जिसकी वैल्यू मुझे पता है, हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है, B मीटर, दैट इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा। तो B टू E की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, B कोस ऑफ थीटा। आगे वैल्यू आर्म ऑफ कपल की, B मीटर, ये स्मॉल b है जो रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल को, और कैपिटल B है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई आर्म ऑफ कपल की, B कोस ऑफ थीटा। रख देते हैं इसको। तो टो इज इक्वल टू ILB इंटू B कोस ऑफ थीटा, या टो इज इक्वल टू ILB कैपिटल B कोस ऑफ थीटा। ये क्या बन गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल इज इक्वल टू IAB कोस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है टॉर्क ऑन एनी रेक्टेंगुलर लूप when it is placed in a uniform magnetic field. I, current flowing through the rectangular loop. A, area of the loop. B, applied magnetic field strength. And theta is the angle between plane of the coil and magnetic field. Plane of the coil and magnetic field. Okay. अब यहां पर ये आपके पास आ गया रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए। अब मैं कहता हूं आपके पास कोई स्क्वायर कॉइल होती तो उसका एरिया लेंथ इंटू लेंथ। अगर आपके पास होती कोई सर्कुलर कॉइल तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर, ऐसे सिलेंडर होता तो सिलेंडर का एरिया। ये हमारे पास आ गया इस टर्म में।
अब हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। हमें पता है, अब देखिए अब थोड़ा कंफ्यूजिंग सा स्टार्ट होगा। हमें पता है कोई भी आपके पास करंट कैरिंग लूप है, जब आप उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, या सिंपल हम कहें, ये तो आपको पता लग गया इसके ऊपर टॉर्क एक्सर्ट होगा। जो भी आपके पास करंट कैरिंग लूप है वो एज एन मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करती है। मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करती है तो उसका कोई ना कोई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी हमारे पास होता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है उसकी कुछ डायरेक्शन भी होती है, ये हम कर चुके हैं। मैग्नेट के अंदर देखते हो तो साउथ टू नॉर्थ, और वैसे अगर आप देखते हो तो स्क्रू की हेल्प से जिस डायरेक्शन में करंट है उसकी साइड आप घुमा करके, मतलब एरिया वेक्टर। ओके, अब हम इसको उसी फॉर्म में फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की टर्म में आपको कितना देखने को मिलेगा वो और देख लीजिए। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की टर्म में मैं आपसे कहता हूं, ये तो हमने फाइंड आउट किया कि किसके लिए, एक टर्न के लिए। जब आपके पास थी यहाँ पर इस रेक्टेंगुलर कॉइल में सिर्फ एक टर्न थी तब। अब मैं कहता हूं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कैपिटल एन है। तो कैपिटल एन है तो आपको टॉर्क कितना देखने को मिलेगा, NIA-B cos ऑफ थीटा। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, ये आपके पास क्या बन गया, NIA क्या होता है आपके पास, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपके पास क्या आ गया, MB cos ऑफ थीटा। ओके, ये आपके पास वैल्यू आ गई MB cos ऑफ थीटा, कुछ अलग आ गई। आपके पास जो टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, टू इज इक्वल टू MB साइन ऑफ थीटा होता है, शायद क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ M क्रॉस B, यही होता है। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड तो ठीक है, मैग्नीट्यूड तो आ गया, लेकिन डायरेक्शन का रोल है भी, यहाँ पर डायरेक्शन ठीक नहीं ली है हमने। तो डायरेक्शन के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा को दूसरे एंगल की फॉर्म में अभी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए अब यहाँ पर जैसे आप अगर हम बात करते हैं इस केस में, यहाँ पर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो आपको डायरेक्शन जो देखने को मिलेगी वो किधर की साइड देखने को मिलेगी, करंट जो ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो आप देखोगे, स्क्रू को आप ऐसे घुमाओगे बाहर की साइड, तो यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है ऐसे है, यही है इसकी डायरेक्शन। आपकी डायरेक्शन जो वो इस टाइप से बाहर की साइड है। अगर करंट अंदर की साइड होता तो आप इसको ऐसे घुमा देते, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अंदर की साइड हो जाती। ठीक है, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि यहां पर एक नॉर्मल ड्रा कीजिए, ऐसे यहां पर एक नॉर्मल ड्रा कीजिए इस प्लेन के ऊपर, इस कॉइल के प्लेन के ऊपर, या मैं सिंपल कहूं यहां पर एक नॉर्मल ड्रा कीजिए इस आर्म पे, इस आर्म पे, इस आर्म पे, इस आर्म पे, कहीं पे भी ड्रा कर लीजिए। ये आपके पास था, ये आपके पास थी कॉइल इस टाइप से, इसके प्लेन पे नॉर्मल ड्रा कीजिए। प्लेन पे नॉर्मल ड्रा करने का मतलब ऐसे, तो मतलब ये यहाँ पर भी नॉर्मल है, यहाँ पर भी नॉर्मल है, यहाँ पर भी नॉर्मल है, यहाँ पर भी नॉर्मल है। तो ये जो आपने नॉर्मल ड्रा किया है वो नॉर्मल है क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो हम बात कर रहे थे, ये आपके पास किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। तो मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पर नॉर्मल ड्रा कीजिए। तो नॉर्मल ड्रा किया आपने, नॉर्मल जब आपने ड्रा किया उस केस में, जिस केस में आपने जब नॉर्मल ड्रा किया है, यहां पर आपने नॉर्मल ड्रा किया है, तो नॉर्मल ड्रा किया तो वहां पर जो एंगल जो बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और नॉर्मल के बीच में जो आपने ड्रा किया उसको मैं नाम दे रहा हूं अल्फा का। ठीक है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल ड्रान ऑन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। बहुत कंफ्यूजन रहती है इस एंगल थीटा और अल्फा में, क्लियर करके चलना अभी। थीटा जो था एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ कॉइल, ठीक है। अल्फा जो है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल ड्रान ऑन द कॉइल, नॉर्मल ड्राइन ऑन द कॉइल। या आप ये भी बोल सकते हो कि एक्सिस, इस कॉइल का जो एक्सिस जो है वो भी आपके पास क्या है, यहाँ पर एक तरीके से आपके पास कैसे, यहाँ पर इसका जो एक्सिस जो है वो नॉर्मल जो ड्रा करोगे उसके एक्सिस के अलोंग ही आएगा। जैसे यहाँ पर इसका अगर मैं आपको एक्सिस बताने के लिए कहता हूं तो क्या करोगे आप, यहाँ पर एक और ऐसी कॉइल रखोगे, एक और ऐसी कॉइल रखोगे, एक और ऐसी कॉइल रखोगे, तो ये क्या हो गया, इसका एक्सिस हो गया, एक्सिस हो गया, एक्सिस हो गया। या मैं कहूँ यहाँ पर आपने कोई नॉर्मल ड्रा किया है इसके कॉइल पे, पेन पे, बात तो एक ही है।
तो ये एंगल जो है ये आप इसको बोल सकते हैं इसके एक्सिस के अलोंग। ओके, तो यहां पर ये इसको मैं थोड़ा सा यहां बना लेता हूं। ये आपके पास थी वो कॉइल, थीटा का रोल ले रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये था एंगल थीटा बिटवीन करंट एलिमेंट एंड प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर ये जो एंगल हम बोल रहे हैं, ये वाला जो एंगल जो है दैट इज नॉर्मल, जो आपने ड्रा किया है इसके ऊपर, इस कॉइल के ऊपर या इसके अलोंग इट्स एक्सिस भी आप बोल सकते हो, इस कॉइल के एक्सिस के अलोंग। तो ये सिंपली हमारे पास क्या है, अगर हम देखते हैं तो सिंपल, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो मैं बोल सकता हूं ये यहां पर सीधा सीधा आपके पास किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की है। लेकिन अब ये क्या पता 90 ना हो, इसका भी तो रोल है। तो यहां पर अभी हम दिखा रहे हैं इसको एंगल अल्फा से सिंपली, ठीक है। ये एंगल थीटा था, ये एंगल आपके पास अल्फा है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल ड्रॉन ऑन द कॉइल, ठीक, या अलोंग इट्स एक्सिस ऑफ द कॉइल। अब यहां से मैं आपसे कह रहा हूं यहां पर अब आपके पास एंगल थीटा प्लस अल्फा जो है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। जरा ध्यान से देख लीजिए, ये आपके पास प्लेन ऑफ द कॉइल, ये अलोंग इट्स एक्सिस, ठीक है, ये आपके पास प्लेन ऑफ द कॉइल, या हम कहिए हमने इसके ऊपर नॉर्मल ड्रा किया, तो यहाँ पर आपके पास थीटा और अल्फा जो है कितना 90 का है। यहाँ से थोड़े टाइम के लिए मैग्नेटिक फील्ड का रोल भूल जाइए। मैग्नेटिक फील्ड आपने जैसे भी अप्लाई कर रखा था, चाहे आपने ऐसे अप्लाई कर रखा हो, चाहे आपने ऐसे अप्लाई कर रखा हो, कैसे भी अप्लाई कर रखा था, थोड़ी देर के लिए मैग्नेटिक फील्ड भूल जाइए। आप सिर्फ देखिए थीटा और अल्फा। यहाँ पर थीटा प्लस अल्फा कितना है, थीटा प्लस अल्फा आपके पास कितना है, 90 डिग्री है। यही तो है प्लेन ऑफ द कॉइल और नॉर्मल जो ड्रा किया है उसके बीच में एंगल कितना है, 90 है। बीच कहीं आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया किसी डायरेक्शन में, अगर वो आपने इसकी डायरेक्शन में अप्लाई किया है तो थीटा आपके पास ये वाला 0 हो जाएगा। आगे समझे, तो यहाँ पर हमारे पास थीटा प्लस अल्फा कितना है, 90 डिग्री है। तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा आ गई। अब जरा इसको वापस उसी में रखिए जो हमारे पास फॉर्मूला आया था, टो इज इक्वल टू एम बी कोस ऑफ थीटा। तो टो इज इक्वल टू एम बी कोस ऑफ 90 माइनस अल्फा की निकालनी थी, तो सॉरी थीटा की निकालनी थी इन टर्म ऑफ अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, तो ये आपके पास आ गया 90 माइनस अल्फा। अब कोस 90 माइनस अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा, एम बी साइन ऑफ अल्फा। अब मैं इसको लिख सकता हूं, तो इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। ओके, तो यहां पर अब ये हमारे पास आ गया इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो अब यहां से ध्यान से देखिए, अगर यहां पर ये एंगल थीटा 0 है, अगर ये वाला एंगल थीटा 0 है, मतलब कहने का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसी डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है, अलोंग द प्लेन ऑफ द कॉइल, कॉइल के प्लेन के अलोंग ही है। उस केस में अल्फा पूरा का पूरा 90 डिग्री का, उस केस में अल्फा पूरा का पूरा 90 डिग्री का, अल्फा कंप्लीट 90 तो साइन 90 1। उस केस में जो आपके पास टॉर्क देखने को मिलेगा वो मैक्सिमम टॉर्क आपको देखने को मिलेगा। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर थीटा 90, इफ थीटा 90 मतलब बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल एंगल जो 90 है। तो यहां पर आ गया अब ये मैग्नेटिक फील्ड, ये कंप्लीट 90 हो गया, तो अल्फा तो 0 हो गया। अल्फा उस केस में कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अल्फा 0 डिग्री हो जाएगा क्योंकि थीटा जो कंप्लीट 90 हो गया, तो अल्फा 0 हो गया, तो साइन 0 0। उस केस में टॉर्क आपको कितना देखने को मिलेगा, 0 डिग्री देखने को मिलेगा। या अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में बात करते हैं, अगर यहां पर ये आपके पास करंट था और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर एंगल जो था थीटा था इसके बीच में, अगर यहां पर थीटा जो है, थीटा जो 90 डिग्री हो गया, अगर यहां पर थीटा 90 डिग्री हो गया, मतलब यही वाला केस, अगर यहां पर थीटा ये 90 डिग्री हो गया यहां पर, तो कोस 90 कितना, जो हमारे पास जो फॉर्मूला आया था, टो इज इक्वल टू एम बी कोस ऑफ थीटा इन टर्म ऑफ थीटा। तो यहां पर थीटा 90 तो कोस 90 कितना आपके पास, कोस 90 कितना 0। मतलब कहने का यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द कॉइल के बीच में एंगल 90 है तो यहां पर टॉर्क 0। या हम ये कहें कि यहां पर अगर यहां पर अल्फा की वैल्यू अगर आपके पास 0 है, अल्फा की वैल्यू का 0 का मतलब जो आपका नॉर्मल जो आपने ड्रा किया है और जो प्लेन ऑफ द कॉइल है वो सेम डायरेक्शन में हो गए, तो अल्फा 0, तो अल्फा 0 तो आपके पास टॉर्क 0, या ये बोल सकते हो। अब मैं कह देता हूं थीटा इज 0, थीटा इज 0। थीटा 0 होने का मतलब ये जो एंगल थीटा था वो 0 हो गया, ऐसे हो गया, थीटा 0 हो गया तो अल्फा आपके पास 90 हो गया, तो थीटा 0 तो कोस 0 1।
यहाँ का अल्फा 90 तो साइन 91, एक ही तो बात है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे जिस टाइम पे, उस टाइम पे अगर वो आपसे ये कह रहा है कि एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से सुन लीजिए, एंगल बिटवीन, अगर आपको एंगल गिवन है बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो थीटा है। और अगर वो आपको ये कहता है कि एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो आपके पास एंगल अल्फा है। या वो ये कहता है कि नॉर्मल ड्रॉन ऑन द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो आपके पास कितना है, वो अल्फा है। फिर से सुन लीजिए, मैं लिख देता हूं, नोट कर लेना, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, न्यूमेरिकल में वो आपसे कैसे भी दे सकता है किसी भी टर्म में। एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल, प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो तो होता है आपके पास थीटा। और जो दूसरा है एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ कॉइल, एक्सिस ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो आपके पास होता है अल्फा। या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, नॉर्मल ड्रॉन ऑन प्लेन ऑफ कॉइल या सिंपली कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंगल बिटवीन, ये आपके पास जो आपने नॉर्मल ड्रा किया है प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, वो भी आपके पास कितना होता है, अल्फा। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, पहले ही बता रहा हूं, इनको आपने अच्छे से करना है। ओके, अब इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं छोटा सा। देखिए, आपके पास कोई सर्कुलर कॉइल है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो आपके पास 10 है, और उसकी जो रेडियस जो है वो आपके पास 10 सेंटीमीटर है। करंट जो फ्लो कर रहा है उसके अंदर वो 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और उसको किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है या अप्लाई किया गया है उसके ऊपर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वैल्यू कितनी है, 0.10 टेस्ला। आपने बताना है फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल when the field is normal to the plane of the coil। ध्यान से सुनिए क्या कहा है, when the field is normal to the plane of coil, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, when the field is in the plane of the coil, when the field is lies in the plane of coil, plane of coil। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, also find the total force on the circular coil। इस पे टोटल फोर्स भी आपने बताना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, जब फील्ड जो है वो नॉर्मल है प्लेन ऑफ द कॉइल के, प्लेन ऑफ द कॉइल के नॉर्मल हो गया, प्लेन ऑफ द कॉइल के नॉर्मल हो गया। जैसे ये आपके पास बी था, ये आपके पास प्लेन ऑफ कॉइल था, यहां पर ये एंगल इनके बीच में थीटा था। अब ये यहां पर आ गया बी, ये एंगल हो गया 90, बी 90 हो गया। बी यहां पर आपके पास ये बी और ये वाला जो था हमारे पास आइडियल, इनके बीच में एंगल हो गया 90। और ये यहां पर जो हमारे पास एंगल जो था बिटवीन बी एंड यहां पर जो आपके पास जो हमने नॉर्मल ड्रा कर रखा था, यहां पर जो आपके पास नॉर्मल था इन द डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यहां पर ये जो एंगल था वो अल्फा था। तो अब ये यहां आ गया, मींस अल्फा कितना हो गया यहाँ पर 0 डिग्री, या हमके थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। तो जो भी आप फॉर्मूला अप्लाई करना चाहे, तो हमारे पास क्या था, टो इज इक्वल टू NIA B साइन ऑफ अल्फा या कोस ऑफ थीटा। तो अल्फा हमारे पास इस केस में कितना हो गया, 0 हो गया। तो सीधा सीधा टॉर्क कितना हो गया, 0 न्यूटन मीटर। सेकंड केस में व्हेन द फील्ड इन द प्लेन ऑफ द कॉइल, अब फील्ड जो है ऐसे है, यहां पर ऐसे, तो फील्ड ऐसे है, तो इस केस में थीटा कितना हो गया, थीटा खत्म, थीटा 0 डिग्री, या मैं कहूं अल्फा कितना हो गया, बी यहां पर आ गया, ये सारा सारा अल्फा हो गया। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द नॉर्मल ड्राइन ऑन द प्लेन ऑफ द कॉइल, हमारे पास क्या होता है अल्फा, अल्फा इसमें कितना 90, तो अल्फा 90, तो टॉर्क इज इक्वल टू
NIBA साइन ऑफ अल्फा, साइन अल्फा, अल्फा 90, साइन 91। तो ये आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू रखी है 10, I 5 एम्पियर, B 0.10 टेस्ला, A सर्कुलर कॉइल उसने कहा है, तो सर्कुलर कॉइल का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए 0.1 मीटर, तो ये जो भी आपके पास वैल्यू आएगी सोल्व कीजिए, हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट में पूछता है टोटल फोर्स। फोर्स जो होगा उस कॉइल के ऊपर जीरो ही होगा, नेट फोर्स जीरो। टॉर्क देखने को मिलेगा, लेकिन टॉर्क जो देखने को मिलता है वो फोर्स की वजह से देखने को मिलता है, लेकिन नेट फोर्स जो होता है वो जीरो होता है। ओके, सेम वैसे ही जैसे आपके पास बार मिनट के लिए था। अब एक एनसीईआरटी प्रॉब्लम करते हैं, अच्छी चीज है, आप भी कर लीजिए, सोल्व प्रॉब्लम ही है। इसमें क्या कह रहा हूं आपसे, प्रॉब्लम नंबर 4.12 सोल्व प्रॉब्लम। आपके पास कोई सर्कुलर कॉइल है जिसके अंदर 100 नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 100 है, आप इसको पढ़ ले पहले अच्छे से। और इसकी जो रेडियस जो है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है। रेडियस जो कितनी है 10 सेंटीमीटर है। करंट जो फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है 3.2 एम्पियर। आपने बताना इसके फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। अब इसने ये सारे के सारे आर्टिकल रिलेट कर दिए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस की यही खासियत होती है। तो अब यहां पर अगर हम फील्ड बताते हैं इसके सेंटर ऑफ द कॉइल पे, जो आपको देखने को मिलता था, कितना देखने को मिलता था μ0/4 पाई 2I/r, यही देखने को मिलता था μ0/4 पाई 2I/r एक टर्न के लिए। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो 2NI/r यही होता था। तो फाइंड आउट कर लोगे μ0/4 पाई 10⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, करंट फ्लो कर रहा है 3.2, r मीटर में कन्वर्ट कीजिए 0.1। सोल्व करने के बाद जो भी आपके पास आएगा वो हमें उसके सेंटर पे पता लग जाएगा कितना मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में क्या कर रहा है, बी पार्ट में व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल कितना होगा, m इज इक्वल टू NIA, यही होगा। n कितनी है 100, I कितना है 3.2, A कितना होगा, A कितना हो जाएगा सर्कुलर कॉइल का पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो 100 इंटू 3.2 इंटू 3.14 इंटू आर कितना है 0.1 और इसका स्क्वायर। सोल्व करने के बाद जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की। डायरेक्शन पूछता, डायरेक्शन भी बता देते, लेकिन उसके लिए हमें करंट की डायरेक्शन पता होना चाहिए थी, उसी डायरेक्शन में हम स्क्रू को रोटेट कर देते, तो हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आ जाती है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे इस आर्टिकल से रिलेटेड है। इसमें क्या कह रहा है वो आपसे कि आपके पास वो कॉइल जो है उसको आपने वर्टिकल प्लेन में रख दिया और वो फ्री टू रोटेट मतलब रोटेट कर सकती है, फ्री है रोटेट करने के लिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस या अलोंग विच कोइंसाइड विद इट्स डायमीटर, जो उसके डायमीटर के साथ कोइंसाइड कर रहा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, वहां पर आपने 2 टेस्ला का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई कर रखा है, वहां पर 2 टेस्ला का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग, मतलब उसके डायमीटर के अलोंग एग्जिस्ट सच दैट इनिशियली द एक्सिस ऑफ द कॉइल। कैसे एग्जिस्ट कर रहा है अब इसको ध्यान से सुनिए। एक्सिस ऑफ द कॉइल इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। एक्सिस ऑफ द कॉइल जो है वो फील्ड की डायरेक्शन में, एक्सिस ऑफ द कॉइल, ये वाला एक्सिस ऑफ द कॉइल, ठीक है, एक्सिस ऑफ द कॉइल ये वाला, इसी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है। तो एंगल कितने का हो गया यहाँ पर, अल्फा कितना हो गया यहाँ पर 0 डिग्री। जब आपके पास एक्सिस ऑफ द कॉइल था, एक्सिस ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है हमारे पास, वो एंगल आपके पास कितना होता है जिसको हमने दिखाया था, एक्सिस ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल अल्फा, प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा। तो आपके पास एक्सिस ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल जो है वो कितना हो गया 0 डिग्री हो गया। तो मतलब कहने का अल्फा यहाँ पर कितना है 0 डिग्री है, ठीक है, अल्फा 0 है। तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर
पहले तो ये कह रहा है कि एक्सिस ऑफ द कॉइल इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, और फिर ये कह रहा है उसके बाद कॉइल को रोटेट कर दिया गया एट एंगल 90 डिग्री पे उसी इन्फ्लुएंस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो दोनों केसेस में आपने टॉर्क की वैल्यू बतानी है। तो पहले केस में अल्फा 0 डिग्री हो गया, अल्फा 0 डिग्री हो गया तो टॉर्क इज इक्वल टू NIBA साइन ऑफ अल्फा या कोस ऑफ थीटा, थीटा 90 है, अल्फा 0 है। तो n रखना, वैल्यू पुट करना, I की वैल्यू पुट करना, B की वैल्यू पुट करना, एरिया वैल्यू फाइंड आउट करना, और अल्फा 0, तो टॉर्क 0 न्यूटन मीटर। अब उसको 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, 90 डिग्री से रोटेट कर दिया तो वहां पर अल्फा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री से रोटेट कर दिया तो वहां पर जो उसका नॉर्मल जो होगा और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जो होगा, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। या हम कहे वहां पर प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो अल्फा वहां पर 90। तो इस केस में आपके पास सारी वैल्यू पुट कीजिए, अल्फा 90 रखिए, साइन 91 जो भी आपके पास आएगा सोल्व कीजिए, ये हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब इसी में ही एक और पार्ट है। क्या कह रहा है कि आपने बताना है कि एंगुलर स्पीड की वैल्यू बताइए जो एक्वायर की है उस कॉइल ने जो 90 डिग्री पे रोटेट करिए उस टाइम पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो आपके पास वैल्यू है वो कितनी है 0.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो हम पहले जो प्रीवियस वीडियो में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में लेसन फाइंड आउट कर चुके हैं। जो हमारे पास लेसन आता था वो क्या लेसन आता था, B इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर I अपॉन MT स्क्वायर, B इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर I अपॉन MT स्क्वायर। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, T टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, या नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, अब हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी उसने, एंगुलर स्पीड पूछी उसने, तो एंगुलर स्पीड तो हमारे पास कितनी हो जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। तो यहां से न्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, तो यहां से हमारे पास न्यू की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टी जो आपके पास उसने गिवन है, क्या गिवन है आपके पास गिवन नहीं है, वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ पर आपको, ये तो आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जब मैं रखूंगा इसको तो ओमेगा इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 2 पाई न्यू। तो न्यू इज इक्वल टू इन टर्म ऑफ ओमेगा मेरे पास क्या हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक है, या टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा लिख सकता हूं। तो यहाँ पर ये टाइम पीरियड जो ओमेगा की फॉर्म में चला जाएगा जो वैल्यू हमें चाहिए। तो V इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर I अपॉन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनटू 2 पाई अपॉन ओमेगा का स्क्वायर। तो 2 पाई का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, B मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन I या अंडर द रूट ऑफ दिस। वैल्यू रखिए, ये वैल्यू रखिए NIA, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन है, ये वैल्यू रखिए, सोल्व कीजिए, आपके पास जो भी वैल्यू आएगी